चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महादेव ने माँ पार्वती को श्राप क्यों दिया। सबसे पहले ये कथा को सुनने से पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोधावेश में आकर माँ पार्वती को श्राप दे दिया था। इस वजह से कोई प्रसंग को बीच में मत छोड़िए, पूरा सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उसी कथा पे। दोस्तों, यह कहानी को बीच में छोड़कर मत जाना, पूरा सुनना, क्योंकि इसी कहानी के चलते महादेव ने माँ पार्वती को श्राप दिया था। तो चलते हैं उस कथा की ओर। जब महादेव ने माता पार्वती को दिया मछुआरन बनने का श्राप। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफ़ी प्रचलित है, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। तो सुनते हैं रोचक कथा। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई गई। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं कि क्या आप मेरी कथा सुन रही है। परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दी। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोधावेश में आकर माँ पार्वती को श्राप दे दिया कि आपका जन्म मछुआरे के परिवार में होगा। इसके बाद माँ पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव की मुखिया को कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि प्रभु ने उसके लिए एक बच्ची भेजी। उसने माता पार्वती को लेकर अपने घर चला गया। माना जाता है कि शिव जी के साप की वजह से ही माँ पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। इस कथा से हमको यही ज्ञान मिला कि जब भी धर्म की बात हो, कथा या प्रसंग हो, तो ध्यान से सुने और बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि माता पार्वती को भी इसका दंड मिला है। हम तो साधारण तुच्छ मानव है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके, लाइक करके हमें ज़रूर बतावें, ताकि हम आगे आपको पोस्ट कर सकें। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री राम।